हेलो फ्रेंड्स। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि प्रोनाउंसिएशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हम ट्रांसलेशन की तरफ और छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की तरफ, मतलब कि ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग यानी स्पोकन इंग्लिश जिसको प्रोफेशनली बोला जाता है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने स्पोकन इंग्लिश को अटेंड किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस लिखे हुए हैं और वन बाय वन हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखेंगे और आपके साथ। मैं चाहती तो इधर पहले से लिख सकती थी और रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सीखें कि स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्यों? क्योंकि अगर वैसा ही पैटर्न अगर फिर से आपको मिलेगा ना, तो आपको उस पैटर्न को समझने में आसानी होगी और आगे जाके अगर आप जुड़े रहोगे ना, तो बहुत सारे सेंटेंस के ट्रांसलेशन आप अपने आप करने लग जाओगे। तो ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भाषा को एक भाषा को दूसरी भाषा में कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसीलिए मैं आपके साथ साथ ही लिखेंगे और हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं के लिए आई एम हेयर, है ना, प्रेजेंट का सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए एम लगेगा, मैं हूँ। ठीक है, इसलिए एम। मैं तैयार हूँ, देखो एक जैसा सेंटेंस है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, आई एम। तैयार होने के लिए रेडी, आई एम रेडी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं व्यस्त हूँ, आई, देखो आ रहा है ना पैटर्न समझ में। हूँ वाले सेंटेंस के लिए आई के साथ में एम, आई एम व्यस्त हूँ ना, तो आई एम बिजी। फिर मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, हैप्पी, आई एम हैप्पी। फिर 6, मैं थका हूँ या थकी हूँ, तो आई एम टायर्ड। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। फिर मुझे प्यास लगी है, आई एम THIRSTY, थर्स्टी, थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मुझे देर हो गई है। देखो ये सेंटेंस हम रोज़ बोलते हैं, रोज़। अगर सीख जाओगे तो बस इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, अपना इंप्रेशन बनेगा ना। यहाँ आओ, ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ब लेते हैं, तो कम यानी आओ, और कहाँ आओ, यहाँ आओ, तो कम हेयर, यहाँ के लिए हेयर। वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, जाओ के लिए गो, और वहाँ उसके लिए होगा देयर। ठीक है, मैं जल्दी आ गई हूँ, आई एम अर्ली। सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, है ना, आई एम अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। नेक्स्ट क्या है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। देखो आप गौर करो, जहाँ भी हम ऑर्डर देते हैं ना, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले लिखते हैं, बाकी जो भी कुछ हमको बताना है वो हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जाग जाओ। देखो नींद से जागना, उसके लिए वर्ड होता है वैक अप, बैकअप। ठीक है, बैकअप। फिर जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। यहाँ इंतज़ार करो। ठीक है, फिर से ऑर्डर है या सजेशन है, जो भी आप मानो। तो इंतज़ार करना उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट, है ना, इसी में हो गया। कहाँ करो, यहाँ पर। ठीक है, तो हेयर, वेट हेयर। फिर ध्यान से सुनो, सुनने के लिए लिसन, ध्यान से। ठीक है, केयरफुली, केयरफुली। देन यहाँ देखो,
यहाँ देखो, देखो के लिए लुक और यहाँ के लिए हेयर। देखो आ गया ना समझ में, पैटर्न भी समझते जा रहे हैं हम। इसे पढ़ो, तो पढ़ो के लिए रीड और इसे तो ईट या दिस, ठीक है, दोनों ही शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसे लिखो, आ गया होगा ना आपके मन में वैसे ही, राइट इट, राइट इट। इसे खोलो, ओपन इट, ओपन इट। इसे बंद करो, बंद करने को क्या बोलते हैं, क्लोज इट, क्लोज इट। फिर कोशिश करो, कोशिश करने को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई, और फिर से उसको बोलते हैं अगेन, ट्राई अगेन। आगे बढ़ते रहो, उसको बोलते हैं कीप गोइंग, ठीक है, कीप गोइंग। धीरे चलो, वॉक, धीरे के लिए स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। फिर साफ बोलो, साफ बोलो, कुछ समझ में आए वैसा बोलो, तो क्या लिखते हैं, स्पीक साफ, है ना, क्या है, साफ बोलो, स्पीक क्लियरली, ठीक है। मुझे बताओ, बताओ के लिए टेल, और मुझे उसके लिए मी, टेल मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने 30 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सीखने का तरीका ये है कि आप इस वर्ड को इन सेंटेंस को आप 2 बार 3 बार ज़ोर से बोलिए, है ना। मन मन में बोलने से मन में एक डर बना रहता है जो कभी भी बाहर नहीं जाता, है ना। हम उससे कभी भी टेक ओवर कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी सेंटेंस सीखो या कोई शब्द सीखो, कुछ भी सीखो इंग्लिश में, क्योंकि ये हमारे लिए नई भाषा है ना, दिमाग को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसको 2 बार 3 बार थोड़ा सा ज़ोर से बोलो। जैसे मेरी वीडियो है, आप इसको कुछ भी काम करते टाइम, अगर आप घरेलू महिला हैं, आप खाना बना रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं बैठे बैठे, तो इसको ओपन करके बस अपना सुनते जाओ और मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार अगर आपने इनको रिपीट कर लिया ना, तो आराम से आप 30, कितने हैं ये, 30 है ना, तो 30 में से 15-20 सेंटेंस हम ऐसे ही सीख जाएंगे। और अगर बोल लिए ना, तो फिर तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वो आपके मेमोरी में परमानेंट हो जाएंगे। तो बोलना ज़रूरी है, तो शुरुआत आज ही से कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जिस किसी को ज़रूरत हो, जो कोशिश कर रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो उनको शेयर कीजिए। अगर और कुछ वीडियो चाहिए आपको, कोई डिफ़िकल्ट कंटेंट हो, तो उसके लिए आप कमेंट भी कीजिए। मैं आपकी हर कमेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। Thank you so much.